नाज़रीन किराम, आज हम शहीद आज़म एक ऐसी हस्ती पाक का ज़िक्र करने की सआदत हासिल कर रहे हैं जिनका आज यौम शहादत है, जो मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिनके बारे में रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये जो मैं हदीस बयान कर लूँ इसके रावी हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा कि जिब्रील अमीन रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि जिब्रील, मुझे फ़ारूक आज़म की आसमान वाली ज़रा शान बयान करो। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं उम्र फ़ारूक की शान बयान करना शुरू करूँ तो मुझे नूह अलैहिस्सलाम ने जो अपनी उम्मत के दरमियान 950 बरस बसर किए थे उतना ज़माना बीत जाएगा, लेकिन उम्र फ़ारूक की आसमान वाली शान ख़त्म नहीं होगी। नाज़रीन किराम, इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के बड़ा खूब उन्होंने फरमाया था और आज मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है अशार। आपने फरमाया, वो उमर, वो हबीब शह बहरोबर, वो उमर खासाए हाशमी ताजवर, वो उमर खुल गए जिस पे रहमत के दर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। ये सकर जो है ये जहन्नुम को कहते हैं। नाज़रीन किराम, बाउसूल हक पसंद आदिलो दादगर, फ़िक्र उसकी अमीक उसकी गहरी नज़र, जिसके अहबाब का खुल्द है मुस्तकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। और वो वली खुदा हक बयां हक निगर, कुफ्र है जिसकी हैबत से ज़ेरो ज़बर, जिसके दुश्मन से फिरदौस फेरे नज़र, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। नाज़रीन किराम, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको देख के शैतान जो है वो भाग जाता है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद रसूल इनको कहा जाता है, जिनसे अल्लाह ताला ने जो दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हुए तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को इज़्ज़त दी और पहली दफ़ा काबा मुकर्रमा में जाके मुसलमानों ने खुल के नमाज अदा की और कुफर लर्जा बंदाम हो गया। कुरैश मक्का थर थर कांपने लगे और किसी को जुर्रत नहीं हुई कि मुसलमानों को इबादत करने से रोक सके। मैंने पहले भी कहा था कि वो क्या खूबसूरत नूरी जुलूस था, जिसमें एक तरफ सैयदना अमीर हमज़ा सैयदुल शुहदा जा रहे हैं, दूसरे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला जा रहे हैं जी, बीच में रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइस तख्लीक़ कायनात की ज़ात अल्लाह के महबूब जा रहे हैं, साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर दीगर साहबा हैं। वो क्या मंज़र होगा जो आसमान ने महफूज किया होगा। मैंने हाल ही में पढ़ा है और साइंसदानों ने लिखा है कि ये जो आसमान है ना, इसके अंदर सारी चीज़ें जो ज़मीन से उठ रही हैं वो सारी इसके अंदर जमा हो रही हैं और किसी वक्त भी लोग इसके बहुत करीब साइंस पहुंच चुकी है। ये किसी वक्त भी होगा कि ये सारे मनाजर जो हैं ये रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे और वो कैसे खुशबख्त होंगे। काश ये हमारी ज़िंदगी में वो मंजर आए और हम वो नूरानी जो है वो काफ़िला देख सकें, वो सारे मनाजर हमारे सामने हों। लेकिन रूहानी तौर पर हम वही सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से हक़ निकलता था, फ़रिश्तों की ज़ुबान में वो बात करते थे। 22 कुरान हकीम की आयात मुबारका वो हैं जिन्होंने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तायीद भी की, तस्दीक भी की। ख्वाहिश हुई अल्लाह के दरबार में किसी चीज़ की, किसी हुक्म की ख्वाहिश हुई, अल्लाह ताला ने उसी तरह नाजिल फरमा दी। इसलिए रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर उम्मत का मुहद्दिस होता है और मेरी उम्मत का मुहद्दिस फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इनकी अज़मत और इनकी शान जो है वो ये है कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, मैं देख रहा हूँ, और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा इस हदीस की रावियाँ हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ शयातीन जिन्नात और बुरे आदमी सब के सब उमर से दूर भाग रहे। फिर इरशाद फरमाया कि उमर से बुग़्ज़ रखने वाला मुझसे बुग़्ज़ रखता है और उमर से मोहब्बत करने वाला मुझसे मोहब्बत करता है। और अरफा के दिन ज़वाल के बाद जो हज का दिन सबसे मकबूलियत का दिन है, उस दिन अल्लाह करीम तमाम हाजियों पर अमूमन नज़र रहमत फरमाता है, लेकिन हज़रत उमर पर खुसूसन फ़ख्र फरमाता है।
तो अल्लाह ताला जिस शख्सियत पर फ़ख्र करे और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में जो वज़ीर थे और साहिब मिज़ार और साथ लेटे हुए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक में, तो वो तो और जन्नत में जिनका महल खुद रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात देख कर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत के इतने पहलू हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 दिन भी उन्हीं की शान और फ़ज़ाइल के हवाले से की। मैं एक बात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा का मशहूर कौल अल-फ़ज़्ल मा शाहिदत बिहिल अदा, इंसान की अज़मत यह है कि दुश्मन भी उसकी गवाही दें। बेशुमार इस पे गैर मुसलमानों ने लिखा है, उनकी सारी किताबें मेरी नज़र में हैं। फ़िलिप हिट्टी हो, वाशिंगटन इरविंग हो, जितने लोग हैं मैं सब पढ़े। लेकिन एक बात जो गांधी ने कही थी, महात्मा गांधी ने जो कही थी, वो बहुत दिलचस्प है। ऑस्टेरिटी ड्राइव इंडिया में शुरू हुई थी, सादगी की तकरीर करने के लिए आया। नौजवानों का कन्वेंशन था, वहाँ पे तकरीर करने के लिए आया। तो अब वो सोच में पड़ गया कि मैं इनको सादगी का किसका बताऊँ। तो उसने जो बात कही वो नौजवान नस्ल को सुनाना चाहता हूँ। उसने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू मैंशन द नेम ऑफ रामा एंड कृष्णा, परहैप्स दे वर नॉट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़। मैं रामा और कृष्णा का जिक्र नहीं तुम्हारे सामने कर सकता, पता नहीं वो तारीखी शख्सियात थी भी कि नहीं, शायद सा अफसानवी किरदार हैं। बट आई एम कंपेल्ड टू मैंशन द नेम ऑफ अबू बकर एंड उमर। मैं मजबूर हूँ बेटो तुम्हारे सामने अबू बकर और उमर का जिक्र करूँ। दो दे वर मास्टर्स ऑफ वास्ट एम्पायर्स बट दे लिव्ड ए लाइफ ऑफ पापर। वो दुनिया की इतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान होने के बावजूद एक फ़कीराना ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, सादगी की। मैं उनकी सादगी की मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। वो सादगी ये है कि जिसकी सल्तनत में सूरज ग़ुरूब नहीं होता, वो अमीरुल मोमिनीन जो हैं उनके जो लिबास है उस पर 17 पैबंद लगे हुए हैं, एक तो चमड़े का पैबंद भी लगा हुआ है। और फरमाते क्या हैं, हमारी मुसलमानों की शान जो है वो लिबास ज़र्क बर्क से नहीं होती, हमारी शान इस्लाम से है। इस्लाम ने हमें इज़्ज़त दी है। वो फिर उमर फ़ारूक जो हवाओं के नाम पैगाम दें तो हवा उनके लिए वायरस बन जाए। मुझे वो बहुत दिलचस्प नाज़रीन किराम लगता है वाक़या। सब ने सुना हुआ है कि आपने फरमाया या सारियतुल जबल, सारिया पहाड़ के पीछे तरफ देख। तो इनका एक बचपन का दोस्त था, दोनों इकट्ठे खेला करते थे, ऊँट भी चराते थे। तो उसने कहा कि उमर इतनी दूर ईरान का वो एक दूर दराज इलाका जो है वहाँ की बात तुम देख के आज बता रहे हो, तुम तो वो हो जो मेरे साथ जब ऊँट चराते थे तो ऊँट तुम्हारे काबू नहीं आते थे, तुम्हारे वालिद साहब जो थे वो तुम पे सख्ती करते थे। सैयदना उमर फ़ारूक ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, अल्लाह अकबर। आपने फरमाया उस वक्त तुम मेरे दोस्त थे, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं रफ़ीक हूँ। ये नज़र मुस्तफ़ा का फैज़ान है कि उमर फ़ारूक जो है वो हज़ारों मील दूर को भी देख रहा है। और फिर वो उमर फ़ारूक, मुझे वो वाक़या याद आता है, आप यकीन के नाज़रीन कराम, दिल हिला देता है। सैकड़ों मील दूर एक देहाती है, सुबह के वक्त उठता है और चीखे मार के रोना शुरू कर देता है। सारे गाँव वाले जमा, कहते क्या हुआ? कहता है लगता है अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा क्यों? कहने लगा पहले हम जाते थे जंगल में, मेरी भेड़ बकरियां आज़ाद फिरती थी, भेड़िए इर्द गिर्द फिरते थे, कोई किसी बकरी भेड़ को टच नहीं करता था। आज सुबह भेड़िया मेरी भेड़ के बच्चे को उठा के ले गया है। मुझे लगता है कि उमर फ़ारूक इस दुनिया से उठ गए हैं, उनका विसाल हो गया है। नाज़रीन, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस शख्स ने वो फ़ेरोज़ नामी शख्स ने, क्या नाम था जी उसका, अबू लोलो फ़ेरोज़ जो था, उसने आके मस्जिद के अंदर शहीद किया। तो पहली तखरीब कारी जो है मस्जिद के अंदर वो अबू लोलो फ़ेरोज़ ने की थी। और जो शख्स भी मस्जिद के अंदर कोई तखरीब कारी करे वो समझे इस दौर में, किसी दौर में भी हो, मस्जिद का तकद्दुस जो है ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह सारी ज़िंदगी कायम रखा था। आपको पता है वो बड़ी अजीम हस्ती, उनकी शहादत हुई और इस्लाम के मुताबिक शहीद इस दार फ़ानी में हमेशा ज़िंदा रहते हैं, ज़मीन पर चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। और ये जो लेनिन ने उसने कही थी, फ्रांस के नेपोलियन ने, कि अगर इस्लाम को एक और उम्र मिल जाता तो दुनिया के किसी कोना ऐसा ना रहे जहाँ मुसलमानों की हुकूमत ना होती और सारी दुनिया मुसलमान हो जाती।